प्रश्नावली 15.2 और इसका प्रश्न संख्या है 4, जो इस प्रकार है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी कोण बनाता है। तो हमें चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें एक चित्र का आपको निर्माण करना है। जैसे ये एक वृत्त का चित्र आपका बन जाएगा। कच्चा चित्र बनाना है आपको, लेकिन याद रहे ये चित्र आप प्रकार की सहायता से और सफाई से बनाओगे। ये इसकी त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर। इसका नाम हम ए देते हैं। इसी प्रकार केंद्र का कोण, यानी दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण बनेगा केंद्र पर, वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसका नाम हम देते हैं डी। तो ये त्रिज्या है, तो ये भी आपकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर रहेगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये हमारा केंद्र हो गया ओ, और ये जो केंद्र का कोण है ये हो गया हमारा, प्रश्न में दे रखा है 60 डिग्री। तो ये हमारा कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा इस प्रकार चित्र बन जाएगा। अब इस प्रश्न में हमसे पहली बात पूछता है चाप की लंबाई। तो इस चित्र में जो चाप है, मैंने आपको बता रखा है कि परिधि का एक हिस्सा, तो ए से लेके बी तक का जो हिस्सा है ये चाप है। तो हमें चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में देखो आर बराबर आपका हो गया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका थीटा यानी कोण हो गया आपका 60 डिग्री। अब आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई एल, ये आपका चाप ए बी जो है, जिसे हम एल कहते हैं, ये याद करने के लिए हम जो सूत्र लगाएंगे वो है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है। यहाँ हम पाई का मतलब बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह सफाई से, यहाँ पाई का मतलब लिखेंगे हम 22/7। आर हमारे यहाँ पे है 21 इंटू 21 और थीटा है हमारा 60 डिग्री बटे 180 डिग्री। बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, काम बिल्कुल सफाई से करना है। ठीक है। अब ये कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक तो आप सभी विद्यार्थी कर दोगे, सूत्र भी लिख दोगे, संख्या भी आप जमा दोगे, लेकिन गलती आप करते हैं संख्याओं को काटने में। तो एक रफ कार्य आपको करना है। तो मैं यहाँ पे एक रफ कार्य करके दिखाता हूँ। जैसे 22/7 गुणा, और संख्या हमारी थी 21 × 60, 21 × 60 बटे 180 डिग्री। तो देखिए 1 0 से 1 0 ये कटेगा, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7 और बचा हमारा 22। तो इसको काटने पर हमारी संख्या आएगी 22। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22, और माप हमारा सेंटीमीटर में था, 22 सेंटीमीटर ये आपका आ गया चाप की लंबाई। ठीक। दूसरा हमसे पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था, त्रिज्यखंड और यहाँ है वृत्तखंड, लघु होते हैं और दीर्घ होते हैं दोनों ही, ये भी लघु दीर्घ। तो यहाँ पे न लघु लिखा हुआ है न ही दीर्घ लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रश्न में लघु मान कर ही प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पे हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं संगत जीवा यानी इसी जीवा द्वारा, संगत जीवा इसी जीवा द्वारा। ठीक है।
तो दूसरा हम कर लेते हैं संगत जीवा द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसका भी सूत्र आपको याद है याद आपको? तो आपको लिखना है सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इस सूत्र का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बराबर पाई का मतलब आप लिखोगे 22 बटे 7। आर हमारी थी यहाँ पे 21, तो 21 गुणा 21। थीटा हमारा है यहाँ पे 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो इसको भी हम हल करेंगे। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ तक आप सब कर दोगे। मेन चीज़ है हमारी सूत्रों को काटना, सूत्रों में जमी हुई संख्याओं को काटना। तो यहाँ पे है हमारा 22 बटा 7, 22 बटे 7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 बटे 360 डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार तो ये हमारी संख्या जम गई। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, देखो रफ कार्य करके। तो यहाँ पे भी आप 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 एकम 7 और 2 एकम 2 से कट जाएगा 2 और 2 एकम 2, 11 बार 2 एकम 2 2 एकम 2 बचा हमारा 11 गुणा 21। तो हम जब यहाँ पे 21 गुणा 11 करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल की 1, 11 दूना 22 और 1 23, 231 आ जाएगा इसको काटने पर। तो ऐसे आप रफ कार्य करोगे सफाई से बराबर, और यहाँ पे आप लिख दोगे 231। चूँकि ये क्षेत्रफल था इसलिए क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। फिर अगली बात हमसे ये तीसरी बात तो इसकी पूछता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो तीसरी बात भी हम कर लेते हैं। संगत जीवा द्वारा